इमरान को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गए इब्तिशाम नाम के शख्स ने बताई पूरी कहानी। इमरान पर हमला होते ही हमलावर टूट पड़ा। इब्तिशाम की वजह से गंभीर अटैक से बच गए इमरान खान। तो ये वो शख्स है जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर इमरान खान को बचाया। क्या कुछ इन्होंने कहा, पहले वो सुन लीजिए। खड़ा हुआ था पास रहमान साहब के, तो वो आया कंटेनर के पास खड़ा हुआ था, तकरीबन मैं तो 10 फुट ही दूर था, 12 फुट होगा। तो उसने आया, पिस्टल अभी मैगजीन लोड किया है, पिस्टल लोड किया उसने, तो वो मैंने उसकी तरफ भागा, उसने एक ऊपर करके ना एक फायर निकाल दिया हुआ था, और मेरा ये वाला हाथ था ऐसे नीचे की तरफ, एक और उसके दो थे ऊपर, लेकिन मैंने उसको नीचे काट दिया, उसका ना निशाना गलत हो गया था एम, तो बाकी उसके फायर नीचे लग गए। तो उसका मैंने पिस्टल छीना, नीचे उधर नीचे गिर गया पिस्टल, तो अब भाग गया उस तरफ सीधा, तो मैं उसके पीछे भाग गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ लिया था। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तो आगे से पुलिस पकड़ के ले गई थी, उसको पकड़ा दिया था पुलिस को। चलिए एक बार फिर से चर्चा को वापस उसी पर आते हैं। सर, जो पॉइंट आयुब मिर्जा साहब बोल रहे थे उससे कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? वो कह रहे हैं कि सेना के पास उतनी ताकत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का इतिहास हम सभी जानते हैं, कोई प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा कर नहीं सका। अभी जिस तरीके के हालात, जिस तरीके का अनरेस्ट वहां पर है, क्या आगे होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि पूरे विश्व में ये फेमस है कि हर मुल्क के पास एक आर्मी है, और पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि उनके पास आर्मी, पाकिस्तान आर्मी के पास मुल्क है। ये बताता है कि वहाँ की आर्मी की जो ताकत है वो कितनी है। लेकिन मैं एक और चीज़ यहाँ पर, जो कड़ियाँ जोड़ने की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, अगर कड़ियाँ जोड़ी जाएँ जो आर्मी के ऊपर ये कहा जा रहा है कि उन्होंने करवाया है, बाजवा के सामने निश्चित रूप से 30 नवंबर की तारीख बहुत करीब आती जा रही है, और उसके पहले जैसा उन्होंने कहा कि मैं खुद नहीं बनूंगा और कोई और आएगा। देखिए, ये कहना कुछ और है, लेकिन ग्राउंड पर क्या होगा वो हमें देखना होगा। अभी मैं कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं कि ये कहना कि आर्मी ने अटैक किया है, और दूसरी तरफ ये भी बात उठ रही है कि ये हमला इमरान ने खुद अपने पर करवाया है। सर, इस बात की लीड उससे भी तो मिलती है कि जब इमरान ने मार्च का ऐलान किया था तो मीडिया से मुखातिब होते हुए सेना कैसे ही उसको चेतावनी दे सकती है? देखिए, मैं कुछ और बात कहना चाहता हूँ। बिल्कुल कड़ियाँ बिल्कुल जोड़ रही हैं जो कि बताती, कई फैक्ट सामने आ रहे हैं, लेकिन उनको हमको मिला के जोड़ना होगा, अदरवाइज वो कहानी पूरी नहीं हो पाएगी। देखिए, अगर आर्मी भी कह रही है कि हमला जो है उनकी तरफ से हुआ है या इमरान ने खुद करवाया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे इमरान और आर्मी के बीच में हाथ मिलाया जा चुका है, हैंडशेक हुआ है। क्योंकि अगर ये हैंडशेक नहीं होता तो दोनों के बीच में जो तारतम्य बन रहा है वो नहीं बन पाता। देखिए, एक तो लोकेशन कहाँ हुआ, दूसरा इमरान खुद बोलते हैं कि अगर देखें उनकी बॉडी लैंग्वेज, जब से हमला हुआ जितने भी वीडियोस आए हैं, उनके चेहरे पे कहीं शिकन नहीं है। अमिताभ जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं पांडे सर, लेकिन जरा बताइए कि अगर ऐसी कोई डील हुई है इमरान खान और आर्मी के बीच में, शहबाज शरीफ के लिए कितने मुश्किल हालात हैं। आजादी मार्च से लोगों को जागरूक कर ही रहे थे पीटीआई के लिए इमरान खान, और अब एक सिंपैथी लोगों की भी मिलेगी। इमरान खान का इस वक्त जो है वो मजबूत दिख रहा है ज्यादा किला शहबाज शरीफ के मुकाबले। बिल्कुल, देखिए, अगर आप पीछे इलेक्शंस भी देखें तो इमरान खान पंजाब में इलेक्शन जीते, जितने बाई इलेक्शंस हुए उसमें मेजॉरिटी सीट्स इनको मिली। तो पाकिस्तान में सबसे पॉपुलर लीडर इस समय इमरान खान है। लेकिन अगर पाकिस्तान का इतिहास भी देखें तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर जब वो प्राइम मिनिस्टर से हटा है तो या तो जेद्दा में रहा है, या लंदन में रहा है, या हवाई जहाज पे उड़ता हुआ रहा है, तब तक आर्मी कू हो गया। इमरान खान एक ऐसे व्यक्ति हैं एकमात्र जो हारने के बाद भी या हटाए जाने के बाद भी पाकिस्तान में है। और अब कोशिश ये होगी कि इनको भी वहां से निकाला जाए, क्योंकि बताया जाएगा जान का खतरा है, आप सिक्योरिटी रिस्क ले रहे हैं, आप पब्लिक में जा रहे हैं। देखना इंटरेस्टिंग होगा प्रोफेसर साहब कि वो खुद जाते हैं कि नहीं। तो अभी तक आप एक बहुत पॉलिटिकल थ्रिलर मूवी देख रहे हैं जिसमें आप हीरो का भी बयान सुन रहे हैं, विलन का भी बयान सुन रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये केवल कठपुतलियां हैं, ये साइड आर्टिस्ट और जूनियर आर्टिस्ट हैं। एक्चुअल में हीरो और विलेन पर्दे के पीछे है, जो कि अगले कुछ दिनों में निकलकर सामने आएगा। इसी के साथ एक और बड़ी अपडेट, इमरान खान पर हमले की फिराक में थे कई शूटर्स, एक दो नहीं कई शूटर्स थे जो इमरान खान पर हमले की फिराक में थे। मतलब साफ है कि एक ये सोची समझी साजिश है। पहले से तय था कि इमरान के लॉन्ग मार्च पर हमला होगा। हमले के वक्त कई और फायरिंग किए जाने का दावा किया जा रहा है। सरकार पर लग रहा है जांच को भटकाने का आरोप। भटकाना तो तब होता है जब जांच होगी, लेकिन इसी के साथ ही अब आपको समझाएंगे कि क्यों इमरान खान पर हमला किया गया और
उसके पीछे गहरी साजिश हमें क्यों नजर आ रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वो इसलिए क्योंकि इमरान खान पर हमला हुआ है और पाकिस्तान में अगर तख्ता पलट होता है तो ध्यान रखिएगा ये बात केवल इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली तक नहीं रहेगी, ये बात वॉशिंगटन से लेके बीजिंग तक कंट्रोल की जाएगी और इसीलिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है अगले आने वाले कुछ घंटों में और कुछ दिनों में क्या कुछ अपडेट होता है। इसी के बीच आप देखिए इमरान पर जो अटैक हुआ है आखिरकार उसका मास्टरमाइंड कौन है। जो हमने बताया कि अभी तक आपने साइड आर्टिस्ट और जूनियर आर्टिस्ट को सुना, अभी तक जो अपडेट है उसके मुताबिक चश्मदीदों और सूत्रों के दावे के मुताबिक इमरान के मार्च में सिर्फ एक शूटर नहीं आया था, यानी कि पूरी तरह से प्लान की गई साजिश है। कई और लोग उनकी हत्या करने के लिए आए थे, बाकी कहां है पता नहीं। अभी तक एक का केवल कन्फेशनल स्टेटमेंट आया है। हत्या की फिराक में लगे लोगों के पास में ऑटोमेटिक हथियार थे। साथ ही आपको बता दें कि सियासी गलियारों में पहले से इस मार्च को खूनी मार्च में बदलने की चर्चा भी थी और इसी के साथ ही पूर्व सांसद फैजल वाडा ने भी ऐलान कर दिया था कि लॉन्ग मार्च खूनी मार्च में तब्दील हो जाएगा और आनंद फानंद में शूटर का वीडियो जारी कराने से भी कई सवाल उठ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का यह भी कहना है कि फायरिंग की कई आवाज सुनी गई थी। पिस्टल केवल अकेले वेपन नहीं था, उसके अलावा कुछ और वेपन्स का भी इस्तेमाल किया गया था। बड़ा सवाल है कि सिर्फ एक ही शूटर क्यों पकड़ा गया? अगर बाकी शूटर्स भी थे तो वो कहां हैं, उनके वेपन्स कौन से हैं? और इसीलिए इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन केवल एक एजेंसी, केवल एक सरकार करती है, वो है आर्मी और ISI, जो अभी तक बाय एंड लार्ज थोड़ी सी चुप बैठी हुई है। क्या है पर्दे के पीछे का हाल और क्या है असल कहानी, अगले कुछ दिनों में पता चलेगा। ग्रुप कैप्टन पांडे, हमने देखा कि पाकिस्तानी आर्मी और ISI की तरफ से बिना उनके सपोर्ट के, चाहे वो शरीफ हो, भुट्टोज हो, इमरान खान हो, कोई भी सरकार बना नहीं सकता। पंजाब जहां पर अटैक हुआ है, प्रोविंस पाकिस्तान का, वो पाकिस्तानी आर्मी का भी स्ट्रांग होल्ड है, वो इमरान खान का भी स्ट्रांग होल्ड है। किस तरह से आप देख रहे हैं कि ये दोनों तरफ जो थियरीज हैं वो निकलती हुई सामने आ रही हैं, स्पेशली तब जब जनरल बाजवा अब रिटायर होने वाले हैं। 3.5 हफ्ते का वक्त बचा हुआ है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि टाइम जो है, ये मार्च जो है इमरान खान निकाल रहे थे कि ताकि इलेक्शन जल्दी हो और अगले साल जो इलेक्शन हो पहले प्रीपोन हो जाए, और वो चाहते थे कि ये मार्च इतना लंबा खिंचे कि 29 नवंबर तक ये रहे, तब तक शायद नए चीफ का अनाउंसमेंट हो जाए और उसके साथ ये हैंडशेक कर सकें। क्योंकि इक्वेशन हमें पता है कि बाजवा साहब और इमरान खान के बीच में जो इक्वेशन है वो बहुत ही अच्छी नहीं है। पिछले दिनों में जो भी हमने देखा, जो डेवलपमेंट हुए, वो कुछ एंटी अमेरिकन जो पोस्टरिंग हो रही थी, और अभी हाल ही में जब शहबाज साहब जो गए हैं चाइना और वहाँ से लौट के आए और वहाँ पर जो स्टेटमेंट हुआ, वहाँ भी कुछ डेवलपमेंट हुआ है जिसके बारे में अभी जो चीज़ें निकल के आएंगी। तो इन सब के चीज़ों को देखा जाए तो ये लगता है कि जो पॉलिटिकल क्राइसिस वहाँ पर है वो उसको और जो है बढ़ावा मिलेगा। और दो चीज़ें सामने आती हैं कि या तो बाजवा साहब खुद उसमें चेयर में आना चाहते हैं, तो वो मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के अंदर उसका जो है हमें मालूम पड़ जाएंगे। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।